हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टेरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इस मॉर्निंग में आप दोनों की एनर्जी क्या ही होने वाली है वो देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। चलिए, हम देखने वाले हैं कि आप दोनों की एनर्जी क्या ही कुछ रहने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, डिवाइन से अपने प्रे करें कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड इस मॉर्निंग में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड इस मॉर्निंग में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन को कोई ना कोई किस्मत का साथ मिलने वाला है आज के दिन। उनकी कोई ना कोई उनकी विश जो है वो पूरी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। किस्मत का साथ मिलेगा, अच्छा दिन रहने वाला है ऑलमोस्ट इनका ज़्यादातर चीज़ों में मुझे लग रहा है, क्योंकि इनको किस्मत का साथ मिलेगा। हो सकता है इन्हें किसी तरीके की कोई न्यूज़ मिले कि जॉब लग गई है, या कहीं पे किसी तरीके का कोई अच्छी न्यूज़ इनकी तरफ आ सकती है। क्योंकि बैड न्यूज़ हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इस वजह से हम यही चीज़ कहेंगे कि इनको किस्मत का साथ मिलने वाला है और इनकी तरफ कोई अच्छी न्यूज़ इनको मिलती है। या तो कहीं से अपॉइंटमेंट हो गया, या कहीं से मैरिज को लेकर के कोई नया प्रपोजल इनकी तरफ आ सकता है जहाँ से, या मैरिज के लिए अगर आप लड़की हैं लड़के जो भी है, अगर आप कोई रिश्ता आपके लिए बात चल रही थी तो वो अप्रूवल मिल जाएगा वहाँ से कि हाँ ये फाइनल हो गया। मतलब ये चीज़ से चीज़ भी हो सकती है, किसी के लिए खुद को कमिटेड फील कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। और कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है इनको थोड़ा सा गलत है इनके लिए ये चीज़ें, जिससे ये अनअवेयर्ड रहेंगे थोड़े से, मतलब इनको नहीं लगेगा। बट क्योंकि इनके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है तो इनका नुकसान वो लोग चाह के भी कर नहीं पाएंगे, ये चीज़ रहेगी। थोड़े से डिटैच दिखाई देते हैं, कहीं खोए खोए से रहेंगे, ये इनकी एनर्जी हो सकती है। कहीं पे भी मैरिज को लेकर के इनके घर में बात चल सकती है, या फिर ये किसी मैरिज में शामिल हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई गेट टुगेदर मैरिज वगैरह जो भी है, जहाँ तक मैरिज की वाइब्रेशन है वो यहाँ पे इनको हो सकता है उसमें शामिल हो, ये चीज़ है। आ, कोई मैरिज का इनविटेशन आ सकता है। ज़्यादातर मुझे इनके लिए ही मैरिज के रिगार्डिंग कहीं से अप्रूवल आता हुआ या कोई रिश्ता आता हुआ ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ है। मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई सारी चीज़ों में, कुछ काफ़ी सारे काम ये हो सकता है कर रहे हों, ये भी चीज़ है। या काफ़ी सारे कामों पे इनका फोकस रहेगा, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। थोड़े से इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हैं, अपनी सीक्रेट्स अपने अंदर रख सकते हैं कि उनको रिवील ना करें, अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा शायद उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं दिखाना चाहेंगे। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने जाएं, कहीं कुछ करें, लेकिन इनका दिमाग इनको लगे कि नहीं मेरे को नहीं खर्च करना है, पैसे नहीं खर्च करने, बचा के रखने। थोड़ा सा कंजूसी वाला बिहेवियर भी हो सकता है। अब ये कंजूसी इनके बिहेवियर इमोशनली भी हो सकती है, और पैसे वाइज भी हो सकती है, दोनों ही तरीके से। किसी को बहुत मिस कर सकते हैं, हो सकता है किसी की बातों को, किसी की यादों को ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा मिस अंदर बंद करके रखेंगे, ये चीज़ है कि ये भी चीज़ दिखती है। मतलब जो भी है, जो दिल के अंदर है, दिमाग के अंदर चल रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा सा इनके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कि हो सकता है ये इमोशनली थोड़े से मुझे अवेलेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं, इमोशनली थोड़े से स्कैटर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ है। इमोशनली थोड़े से डिटैच दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इनको इमोशंस फील नहीं हो रहे। मैरिज के रिगार्डिंग बात हो सकती है, मैरिज के रिगार्डिंग कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कोई मैसेज कम्युनिकेशन अगर वेट भी कर रहे तो आ रहा है कुछ भी, या किसी जॉब रिलेटेड। लेकिन ये इमोशनली फिर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली वाइब्स मुझे नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे भी स्टेबिलिटी इनकी तरफ आ रही है, हो सकता है जॉब से रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। जॉब की, करियर रिलेटेड कुछ आने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं।
कोई एक्शन लेना चाहते हैं कहीं पे, अपने पैसे पे, अपने काम पे। कैसे हो सकता है कुछ लोग अगर जॉब से रिलेटेड कोई अगर वेट कर रहे थे किसी इंटरव्यू के आने का, कॉल लेटर आने का, या किसी तरीके की जॉब की कंफर्मेशन की जॉब की हो गई है, किसी भी तरीके की चीज़ें, तो ये वहाँ पे उसका वेट करते हो, तो ये वो मैसेज इनकी तरफ आ सकता है जिसकी तरफ ये एक्शन ले सकते हो, जिस पे ये काम भी कर सकते हैं। तो मैरिज के रिगार्डिंग भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग भी हो सकता है ये चीज़ें। द मून की एनर्जी है, लेकिन थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके नहीं दिखाई दे रहे, मूड्स थोड़ा सा खराबी है, मूड मदर इशू हो सकता है, इमोशनली लो है बेसिकली, ठीक है, इमोशनली लो है ये। किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे या कहीं से कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कोई कोई नो पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, ये चीज़ है। कुछ विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज किस्मत का पहिया घूम रहा है इनके साथ में है, तो इनके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ये चीज़ है। लेकिन ये इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, इमोशनली बहुत हैप्पी वाली वाइब्स नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ है, मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये थोड़े हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है। आपके पर्सन थोड़े से परेशान होंगे, तो कोशिश करिएगा कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ है। मूड थोड़ा सा अपसेट ही रहेगा, अप एंड डाउन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स का मूड इस मॉर्निंग में कैसे रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स का मूड इस मॉर्निंग में कैसे रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। देखो, आपकी हार्ट ब्रोक की एनर्जी है, किसी तरीके की बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ये भी चीज़ है। मैं अब यहाँ पे ये रीडिंग देख के या तो आप खुद एज्यूम करोगे इस चीज़ को, या ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के केस में हो भी सकती हैं कि आपके पर्सन से आज आपको कोई आर्गुमेंट वगैरह नहीं करनी है, कोई कम्युनिकेशन आपको भी मिल सकता है, या आपके पर्सन मैसेज देना चाहें, हो सकता है उनकी शादी कहीं फिक्स हो रही है, इस तरीके की एनर्जी उनके साथ हो सकती है। इसीलिए आपके पर्सन जो थोड़े से उनका इमोशनली डिटैच बिहेवियर हो सकता है, थोड़े से अनहैप्पी हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपका दिल तोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं से कोई हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ही मिले, कोई कोई मैसेज आपको ऐसा मिल सकता है कि कहीं कुछ खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, इस तरीके की न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप हार्ट ब्रेक हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब टूटने वाली कंडीशन आपकी दिख रही है। साथ में मैरिज से ही रिगार्डिंग है, कहीं से कुछ भी आपके माइंड में भी मैरिज को लेकर के रहेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ऑलरेडी आप लोग डिवोर्स वगैरह का केस फाइल करके रखा हुआ है आपने, और अपने ही पार्टनर हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हो, तो वहाँ से हो सकता है किसी तरीके का कोई कोर्ट जो मतलब है आपके पर्सन के फेवर में तो जा सकता है, बट आपके फेवर में जाता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। हम्म। अगर आप लोग लीगल मैटर में हैं तो आपके लिए हार्ट ब्रेक हो सकता है कि आपकी कोई मैरिज टूट रही है, लीगल डिवोर्स केस अगर आपका, या तो डिवोर्स केस हो सकता है आपके पर्सन फाइल कर दें किसी के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है, या कोई केस आपका, चाहे वो मैरिज से रिगार्डेड हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई केस हो सकता है, जहाँ पे आपको एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती है, जहाँ पे आपको चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। कुछ ये चीज़ आप जस्टिस की मांग करते हुए नज़र आ रहे हो, बैलेंस की एनर्जी है, आप खुद को बैलेंस करते हुए, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो खुद को। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे कुछ, या तो आपका कर्मा कोई बैलेंस होगा, ये भी चीज़ हो सकती है, कहीं पे कुछ भी, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, बट कहीं ना कहीं कुछ न्याय भी आपके साथ होगा, ये भी चीज़ है। या आप किसी के झगड़े या उसमें कहीं पे हो सकता है आपको ऐसी जगह पे बुलाया जाए जहाँ आपको डिसीजन देना है दो लोगों के बीच में, तो आप सच का साथ देते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों में, और किसी से बराबरी करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ये भी चीज़ है, या बराबरी की डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हो, ये भी चीज़ है आपकी, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। कोई टावर, कुछ एंडिंग आपकी ज़िंदगी में भी हो रही है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी आपके पार्टनर के कंपैरिजन में हैवी है, जहाँ आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कुछ हो सकता है कुछ इम्बैलेंस चीज़ों को कर दो, ये भी एनर्जी आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी हैवी रहने वाली है, तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और परेशान नहीं होना, हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, थोड़ा सा कोई मेजर डिसीजन आज लेने से बचना, तो ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।